आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली एक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग केवल उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनका रिवीजन आपके लिए काफी जरूरी होता है साथियों। तो इस पाठचर्या का उद्देश्य आपको केवल आपके अध्ययन का रिवीजन कराना है और मेरा उद्देश्य यही है कि आप पाठ्य सामग्री को इस तरह से रिवाइज कर डालें, इस तरह से आपके मन मस्तिष्क में नाचने लगे वह सारी पाठ्य सामग्री कि जैसे ही कहीं से भी कोई भी कभी भी प्रश्न आपके सम्मुख आए आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएं। और जिस दिन आप सफलता को अर्जित कर लेंगे, मेरी सफलता होगी, मैं उसी को अपनी सफलता स्वीकार करूंगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करेंगे और देखेंगे पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले अध्ययन बिंदु में हम लोग चर्चा कर लेते हैं सूरदास जी पर। सूरदास जी ने दृष्टिकूट पदों की रचना की थी, इससे आप विदित होंगे। और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर रचना इनकी 12वें स्कंद पर आधारित रचना है, 12 स्कंद हैं सूरसागर में। जबकि सूर सरावली में 1107 पदों की रचना है और साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद रचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर सागर के संदर्भ में लिखा है कि सूर सागर ग्रंथ स्त्री जाति का विशाल काव्य है। काफी इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रामकुमार वर्मा जी ने भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज को साहित्यिक रूप प्रदान किया, ऐसा कथन है रामकुमार वर्मा जी का सूरदास जी के संदर्भ में। वहीं शुक्ल जी ने कहा कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर की सबसे बड़ी विशेषता है और भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। आगे तुलसीदास जी के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित वैराग संदीपनी रचना संत महंतों के लक्षण को वर्णन करने वाली है और इस ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो रामलला नहछू सोहर छंद में लिखा गया ठेठ अवधी भाषा का ग्रंथ है। बरवय रामायण 7 कांडों में लिखा गया पार्वती मंगल अवधी भाषा का ग्रंथ। जानकी मंगल राम सीता का विवाह है, सीताराम का विवाह। राम आज्ञा प्रश्नावली सर्गबद्ध 7 सर्गों में रचना है। रामाज्ञा प्रश्न है और रामाज्ञा प्रश्नावली भी है उनकी। अशुभ शुभ अशुभ विचार, कृष्ण गीतावली, दोहावली तथा गीतावली ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति रस का जो पूर्ण परिपाक तुलसीदास में जैसा देखा जाता है अन्यत्र कहीं नहीं। यह तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख पंक्तियों में भ्रम, बस इसको देखिए, यहां पर लोग केशव की इसको पंक्ति मान लेते हैं गलती से। तो केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति काफी चर्चित है। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह भी पंक्ति तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, काफी चर्चित यह पंक्तियां हैं तुलसीदास की। आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो केशव कही न जाय का कहिए विनय पत्रिका से उत्तरित तुलसीदास की पंक्तियां हैं। वहीं अविगत गति कछु कहत न आवे सूरदास की पंक्ति हैं सूर सागर से अवतरित। राम भगत अनियारे तीर कबीरदास की पंक्ति है। राम भगत अनियारे तीर कबीरदास की पंक्ति है।
लोरी जोरी लाई रकत कैलेई। जायसी की पंक्तियां हैं, पद्मावत से अवतरित हैं। ले के फूल बैठ फुलहारी, सिंघल दीप खंड से जैसी की पंक्तियां हैं। गोकुल प्रकट भये हरियाई, सूरदास की पंक्तियां हैं। आज दशरथ के आंगन भीर, यह सूरदास की पंक्ति है, काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों। देखिए, आज दशरथ के आंगन भीर, इससे ब्रह्म बस तुलसी मत समझ जाइएगा। और केशव कारण कौन गोसाई, यहाँ केशव से केशव मत समझिएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। आगे, यह विधि भगत भक्ति कैसे हो, यह मीराबाई की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और जन्म आधार पर दिए गए लेखों के क्रम को देख लेते हैं हम लोग। तो राजा लक्ष्मण सिंह, इनका जीवन काल 1826 से 1896 तक था। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, 1844 से 1914 तक जीवन काल। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 तक भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तक द्विवेदी युगीन लेखक हैं। वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी तक जीवन काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। लाला श्रीनिवास दास का 1851 से 1887 तक। राधा चरण गोस्वामी 1859 से 1925 तक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का 1855 से 1922 तक। ठाकुर जगमोहन सिंह का है 1857 से 1899 तक। किशोरीलाल गोस्वामी जी का जीवन काल 1865 से 1932 तक। और देवकी नंदन खत्री का 1861 से 1913 तक। आगे बढ़ते हैं और कुछ पाश्चात्यवाद को देख लेते हैं। तो जादुई यथार्थवाद, यह जो है बुअला इसके प्रतिष्ठापक हैं और जुआन और रुल्फो इसके समर्थक हैं। यथार्थवाद के समर्थक में कुर्वे और फ्लावेयर हैं। समाजवादी यथार्थवाद में गोरफी हैं। मार्क्सवादी यथार्थवाद के मार्क्स हैं। दार्शनिक यथार्थवाद के डेकार्ट और लाक हैं। आलोचनात्मक यथार्थवाद बेलेस्की, गोगोल और टॉलस्टॉय हैं। महान यथार्थवाद के जॉर्ज लुकाच हैं। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद एडलर, जुंग और फ्रायड हैं। वहीं कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट का है। आयरनी रॉबर्ट पेन वारेन हैं। स्वच्छंदतावाद के विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तनाव के एलन टेट हैं। और बिंबवाद के प्रतिष्ठापक एस.एफ. फ्लिंट महोदय हैं। एस.एफ. फ्लिंट महोदय को बिंबवाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आगे बढ़ते हैं और रस सूत्रों की कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अनुमत, देखिए, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट द्वारा मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्ट नायक का भोगवाद सांख्य दर्शन से है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद वेदांत दर्शन से है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कहानियों को देख लेते हैं। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र कुमार की कहानी। रोज या गैंग्रीन नाम से जानी जाने वाली कहानी अज्ञे की है। चीप की दावत भीष्म शाहनी की कहानी है। मिस पाल मोहन राकेश की कहानी है। ठेस कहानी, सारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। मुर्दा सराय शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। सावित्री नंबर 2 धर्मवीर भारती की कहानी है। पीली लड़की ममता कालिया की है। पीली छतरी वाली लड़की ममता कालिया की है। सफेद कौआ मंजुल भगत की है। द्रौपदी लक्ष्मी नारायण लाल की है। हल्दी घाटी चतुर्सेन शास्त्री की है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है। संधान कहानी स्वयं प्रकाश की है। पिंजरा कहानी उपेंद्र नाथ की है। मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती की कहानी है। जंगल में आग रमेश चंद्र शाह की कहानी है।
आगे कुछ निबंधों को देख लेते हैं। चर्चित निबंधों में कछुआ धर्म चंदन शर्मा गुलेरी का, आचरण की सभ्यता अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का, विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया चर्चित निबंध है तुम चंदन हम पानी, भारतीय संस्कृति की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसके अलावा शबद निरंतर रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित, कला का जोखिम निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध 1981 ईस्वी का, आस्था के चरण काफी इंपॉर्टेंट है 1968 ईस्वी का नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया, वट पीपल 1961 ईस्वी का दिनकर का निबंध, यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, और दृष्टि अभिसार कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। निराला पर लिखे गए आलोचना ग्रंथ, निराला काव्य और व्यक्तित्व धनंजय वर्मा द्वारा लिखा गया है 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इतिहास और आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित है। हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी का रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में लिखा गया शांत प्रिय द्विवेदी का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कवि कर्म और काव्य भाषा 1975 ईस्वी का परमानंद श्रीवास्तव का है। क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ पात्रों को। मानव और मानव पात्र है कामायनी का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना। उर्वरा पात्र है उर्वशी रचना की जो दिनकर की लिखी गई रचना है। युयुत्सु अंधा युग का पात्र है धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है। राधा प्रिय प्रवास की पात्र है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। जामवंत राम की शक्ति पूजा के पात्र है निराला की रचना है। प्रियंवद असाध्य वीणा का पात्र है अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना है। कमला प्रलय की छाया की पात्र है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। सम्राट अशोक कालजयी का पात्र है 1978 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। वहीं नचिकेता आत्मजयी कृति का पात्र है कुंवर नारायण की रचना है। सीता भूमिजा की पात्र हैं 1961 ईस्वी का रघुवीर शरण मिश्र द्वारा लिखा गया है। आगे कुछ उपन्यास के पात्रों को देखते हैं तो जालपा गबन उपन्यास की पात्र है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का। वर्षा मुझे चांद चाहिए उपन्यास की पात्र है सुरेंद्र वर्मा का। ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हैं ये सब प्रश्न। मृणालिनी और मृणाल त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास का पात्र है गे द्वारा लिखा गया है। निपुणिका या न्यूनिया सुचरिता महामाया बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हरीश यशोदा अमरनाथ दादा कामरेड यशपाल के पात्र हैं। वहीं परसराम काका रांगे राघव के रचना का पात्र है। वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं श्रीलाल शुक्ल की रचना के पात्र। और श्रीधर शारंग चाक उपन्यास के पात्र हैं मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। जबकि गोमती नीला चांद उपन्यास की पात्र है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। आगे कुछ निबंधकारों का जीवन काल देख लेते हैं। शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इनका जीवन काल 1864 से 1938 तक। बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल 1865 से 1907 ईस्वी तक। शिव शंभु के चिट्ठे इनका प्रमुख निबंध। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और 1884 से 1941 तक जीवन काल। वहीं अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939 तक जीवन काल और इनका चर्चित निबंध आचरण की सभ्यता। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जीवन काल 1855 से 1923 तक। परिपूर्ण पावस प्रमुख रचना है इनकी। श्याम सुंदर दास का प्रमुख निबंध।
रूपक रहस्य है, जीवन काल 1875 से 1945 तक, बाबू गुलाब राय का जीवन काल 1888 से 1863 ईस्वी तक, हलुआ क्लब इनका चर्चित निबंध है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को लेते हैं तो 1894 से 1971 ईस्वी तक पंचपात्र इनका प्रमुख पात्र, पंचपात्र जो है चर्चित निबंध है इनका। डॉक्टर नगेंद्र का आस्था के चरण काफी इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट है एग्जाम में। 1915 से 1999 तक इनका जीवन काल रहा। हरिशंकर परसाई जी को लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी 1924 से 1995 तक जीवन काल रहा। सदाचार का तावीज इनका चर्चित निबंध। कुबेर नाथ राय का उत्तर कुरु 1994 ईस्वी का चर्चित निबंध है। 1935 से 1996 तक जीवन काल रहा। रमेश चंद्र शाह जी का जीवन काल 1937 में इनका जन्म हुआ था और रचना के बदले 1967 ईस्वी का काफी चर्चित निबंध रहा इनका। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो है 1938 में इनका जन्म काल और चौरी का दिया इनका प्रमुख निबंध है। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।